अस्सलामुअलैकुम, हेलो व्यूवर्स। अब देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कल से पाकिस्तानी मीडिया सब ने रौला डाला हुआ है। ये क्या हो गया, सब ने शोर मचाया हुआ है। ये कैसे हो, ये क्या आपको ये चीज़ एक्सेप्टेड नहीं थी कि ये तो जाने से पहले ही राइट ऑन द बॉल था कि पाकिस्तान को 3-0 शिकस्त होगी। तो पाकिस्तानी जो टीम है वो पर्थ में पहले ही यानी कि इतनी ज़्यादा अंडर प्रेशर थी। हाँ, ये ज़रूर था, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं था कि ये सिर्फ 89 पर आल टीम आउट हो जाएगी। पहली इनिंग में जो इमामुल हक ने 200 बॉल खेली, दूसरी इनिंग में पूरी जो टीम है वो 200 बॉल नहीं खेल सकी। तो कमेंटेटर ने भी यानी कि ये कह रहे हैं कि 70 साल में पाकिस्तान का इस तरह का पेस अटैक नहीं देखा, जिनकी 130, 132, 128 की पेस हो। कहाँ गया हमारे वो पेसर जो यानी कि कभी हुआ करते थे, शोएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, तो आकिब जावेद, इस तरह के जो पेसर हैं, सरफराज नवाज, वो किधर है? मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, इस तरह के जो 150 पर यानी कि जो हमारे पेसर 145 प्लस बॉल करते थे। क्या है कि आपकी जो पीसीबी है, जो मैनेजमेंट है, उनसे वो हैंडल नहीं हुए। आप देखें तो यानी कि शाहनवाज धानी अनफिट जी, मोहम्मद हुसैन अनफिट जी, एहसानुल्लाह अनफिट जी। तो जब आप यानी कि ये आपको पीएसएल से बॉलर जरूर मिले, तो आपके जब बॉलर होते हैं, जो टेस्ट क्रिकेट होती है ये हार्ड क्रिकेट होती है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है। डोमेस्टिक यानी कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ती है, 4 रोजा मैचेस खेलने पड़ते हैं। लेकिन ये आपको पीएसएल से ये बॉलर्स मिल जाते हैं, उसके बाद इनको ग्रूम करना होता है। लेकिन वो किसका काम है? पीसीबी का काम है, मैनेजमेंट का काम है। आपने सब कुछ बदला, आपने कैप्टन बदला, मैनेजमेंट बदली, हर चीज बदली, लेकिन नहीं बदला तो रिजल्ट नहीं बदला। वही रिजल्ट, हालांकि यही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया की टीम 36 रन पर ऑल आउट होने के बावजूद इंडिया ने यानी कि ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। लेकिन हमने 26 साल हो गए हैं, 25 साल हो गए हैं, अब तक एक मैच भी नहीं जीता। और कहीं ना कहीं चलो कम से कम कंपटीशन तो नजर आए, मुकाबला तो नजर आए। आपने 28 वाले एवरेज को कैप्टन बना दिया है, शान मसूद को, उसकी यानी कि उसको उसकी जल्दी लेके बैठ जाती है। 28 की उसकी एवरेज है। उसके बाद अगर आप इमामुल हक की बात करें तो वो इतना स्लो है, इतना स्लो है कि वैसे बंदा यानी कि देख देख के तंग आ जाता है। 200 बॉलों पर आप 60 रन बनाते हो। तो बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, आपको फैब 4 में यानी कि समझा जाता है, आप फैब 4 में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको मुश्किल कंडीशन में अपने आप को प्रूव करना होता है। आप यहाँ 70, 80 या 100 रन बनाते, आप कम से कम अपनी क्लास तो शो करते। टीम चलो जिस तरह का भी खेल रही है, तो आप क्या है, आप पैट कॉमन ने आपको टेस्ट किया है, इसीलिए इस क्रिकेट का नाम टेस्ट है। वो आपको एक ही जगह पर बॉल करता रहा है, एक ही जगह पर बॉल करता रहा है। उसने यानी कि देखा कि आप में कितनी पेशेंस है, एंड आपने यानी कि एक हल्का सा बॉल थोड़ा सा बाहर निकला तो आप यानी कि पकड़ा के जा रहे। उनके जो बॉलर हैं वो हमारे बॉलर से कहीं बेहतर हैं। और यहाँ मैं शाहीन अफरीदी की बात करूंगा, 150, 145 पर ये यानी कि एवरेज बॉलिंग करता था। अब क्या कर रहा है? 130-32 पे। इसको एनसीए एकेडमी में भेजें, ये मुकम्मल फिट ही नहीं है। 130 की स्पीड में ये बॉल कर रहा है। कहाँ 145, 150 इसकी स्पीड थी। और इन सब ने, जो हमारे 17 रुकनी प्लेयर हैं, उनकी सबकी बीवियां वहां गई हैं, लेकिन डॉक्टर साथ कोई नहीं है, फिटनेस इनकी है नहीं है। तो क्या ये टूर है? जो हारिस रऊफ है वो यानी कि पाकिस्तानी टीम से खेलना नहीं चाहता, खेल उन्हीं यानी कि वहां सीरिया में खेल रहा है, लीग खेल रहा है, पैसे कमा रहा है। तो ये किस तरह की आपकी मैनेजमेंट है? ये आप जब इस तरह की मैनेजमेंट होगी, इस तरह के आपके यानी कि रूल्स होंगे, तो फिर इसी तरह की परफॉर्मेंस आएगी। हालांकि ये एक अलग बात है, एक शाहीन अफरीदी थोड़ा बड़ा नाम बॉलिंग में जरूर था, ये अलग बात है, आमिर जमाल और खुरम शहजाद ने उससे बेहतर बॉलिंग की। उसने अच्छा डेब्यू किया, 111 रन देकर उसने पहली इनिंग में 6 विकेटें ली। खुरम शहजाद ने कम से कम एक लाइन पे, एक जगह पे बॉलिंग तो जरूर की है। टेस्ट मैचेस में आपका जो टेस्ट है वो आपका टेम्परामेंट टेस्ट होता है, क्या आप कितनी देर एक ही जगह पर बॉल कर सकते हो। अगर आप ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों को एक ही जगह पर मुसलसल बॉल करें तो वो आपको यानी कि एग्रेसिव यानी कि शॉर्टेज खेलने जाते हैं। तो अगर आप बॉलिंग करें तो उनका टेस्ट लें, उनको कम से कम इम्तिहान में तो डालें। लेकिन आप एक बॉल लेग साइड पे करते हैं, एक ऑफ साइड पे करते हैं, एक बॉल कहाँ होती है। आपका पिच मैप ही यानी कि आप देखें तो बिखरा हुआ नजर आता है। कहीं एक जगह पर आपने कोई 5, 10, 15 ओवर किए हों तो आपको रिजल्ट जरूर मिले। खुरम शहजाद ने दूसरे इनिंग में एक जगह पर बॉलिंग की तो उसको रिजल्ट मिला। लेकिन बाकी हमारे जो बॉलर हैं, फहीम अशरफ के पास किया है, मुझे उसकी समझ नहीं आती ना, उससे रन यानी कि कंटेन होते रुकते हैं। उसके बाद जो वो बैटिंग ऑलराउंडर है जी, उसको देखें। हालांकि अगर आप बॉलिंग ऑलराउंडर जो होते हैं ना टेस्ट में, उनकी 28 की एवरेज होती है, तो हमारे कैप्टन की 28 की एवरेज है, तो फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। सरफराज अहमद की बात करें तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन आप उसके जितने भी रन देखें तो वो कहां है? पिंडी में है, इस्लामाबाद में है, या फट्टा विकेटों पर है। ऑस्ट्रेलिया में उसके कौन से रन हैं? हालांकि मोहम्मद रिजवान इस वक्त अपनी प्राइम फॉर्म में है और उसने हर जगह पर रन किए हुए हैं, उसको आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। तो आगे भी जो 2 मैचेज हैं, अगर आप यानी कि सरफराज अहमद को खिलाएंगे भी तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो इन विकेटों पर रन करेगा। अल्लाह करे वो कर जाए, लेकिन चांसेस नहीं है, क्योंकि इन विकेटों पर सरफराज अहमद के लिए रन करना काफी मुश्किल है। इमामुल हक के कहां रन हैं? उसके भी यानी कि इधर फ्लैट ट्रैक्स पर है। मानता उसने पहली इनिंग में 60 रन बनाए हैं, लेकिन जिस तरह बनाए हैं, जितनी उसने स्ट्रगल की है, वो भी सबके सामने है। तो पाकिस्तान ने
आगे की तरफ अगर देखना है तो इनको ब्रीफ डिसीजन लेना पड़ेगी। जो पाकिस्तान के लिए नहीं खेलना चाहते उनको कोई भी फॉर्मेट ना खिलाए, तो जो खेलना चाहते हैं उनको 4 डे क्रिकेट जरूर खिलाएं। आप बाबर आजम ने कब से 4 डे यानी कि मैचेस खेला डोमेस्टिक में, मुझे बताएं, आपको कोई याद नहीं होगा कौन से ये मैचेस खेलते हैं। तो ये लीग्स को प्रेफर करते हैं, इसी वजह से हमारी जो क्रिकेट है इस वक्त डाउनफॉल जा रहा है। तो अगर आपने अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो आपको बड़े डिसीजन लेना पड़ेंगे। और ये जो हमारे बॉलर्स अनफिट हो रहे हैं इनके ऊपर स्पेशल वर्क करना पड़ेगा, इनको बेजा लीग्स खेलने से रोकना पड़ेगा। आपके नसीम शाह अनफिट हैं, आपके जो बॉलर 140 प्लस वाले बॉलर हैं वो तो तमाम आपके अनफिट हैं, और शहीनशाह अफरीदी मुझे तो वो भी अनफिट लगता है जो 130 से ऊपर वो जा ही नहीं रहा। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।